बर, मग थांबा की आज. नाही थोडंसं घाई पड. पुन्हा मुक्कामाची हो या की अवश्य. चालू आहे का ताई? आता संस्कृतचा क्लास चालू आहे यांचा. बरं ठीक आहे. हां चालतं. वंदन. चल चालू झालं ना. नमस्तस्ते सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते. कल क्या क्या बोला था होमवर्क? संस्कृत की क्लास है. हाँ हाँ. कल का क्या बोला था करने के लिए? याद करने के लिए बोला था. तो किए सभी ने. ऐसा हम ग्रहित लेके चल रहे हैं. हाँ, तो संस्कृत अकारांत इकारांत शब्द आपको मैंने लिखवाए हैं. अब उसके बाद पहले अभी आपको आएगा यहाँ से द्वितीय विभक्ति आएगी. इसलिए एक वाक्य उसमें है, इसमें है नहीं पता नहीं. कर्ता की जैसे प्रथमा विभक्ति होती है वैसे कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है. तो कौन सा है? जैसे वहाँ पर उदाहरण दिया है उन्होंने. नहीं, उसके पहले आपको कुछ शब्द लिखने हैं. शब्द लिखे क्योंकि वो शब्द अभी यूज़ करने के लिए आएंगे. तो शब्दों के अर्थ लिखना है पहले. उसके बाद हम आगे का द्वितीय विभक्ति के जो नियम है उसको आपको लिखना है. तो कहाँ गए इकारांत? लिखना है. दशम गण के कुछ धातु यहाँ पर यूज आएगी जो नहीं है. जहाँ आपने गण लिखे ना तो वहाँ पर लिखना है दशम गण. तो दशम गण का अभी एक शब्द आता है दंड. कौन से धातु है? दशम गण के धातु है. तो आपको बोला था कि प्रथम चतुर्थ षष्ठ और दशम गण के जो धातु हैं उनको अलग अलग लिखिए. तो जो दशम गण के धातु है उसमें लिखना है दंड. दंड यानी सजा देना, सजा करना. सजा देना है ना. दूसरा है भक्ष. भक्ष यानी खाना. और आगे आता है मार्ग यानी खोजना. दशम गण के धातु में लिखना है दंड यानी सजा देना आएगा. यहाँ पर दंड देता है, सजा देना नहीं, सजा देना ही बराबर है, करना नहीं आएगा. सजा देना. भक्ष यानी खाना, मार्ग यानी खोजना. ये अब आगे इकारांत पुल्लिंगी शब्द लिखना है. इसके आगे दशम गण के धातु लिखे दंड, भक्ष और मार्ग. दंड, भक्ष और मार्ग. अब आगे इकारांत, ह्रस्व इकारांत पुल्लिंगी शब्द. नहीं, अब आएगा. हाँ, दशम गण के नहीं आएगा. वो धातु क्रिया हो गई ना धातु. अब शब्द दे रहे. जैसे कवि शब्द लिखा है ना, सभी कविवर है. तो जहाँ पर उसको भी बोला था मैंने कि इकारांत शब्द एक जगह लिखो, अकारांत शब्द एक जगह लिखो तो आपको फटाफट मिल जाएंगे. हाँ, इकारांत पुल्लिंगी. तो पहला है अतिथि शब्द. पहला है अतिथि. अतिथि ही बंद कर. चालू बंद कर. डू नॉट डिस्टर्ब कर. त्याचं खाली घेऊन. झूम केले दिसते ना कळरचं स्पष्ट. अतिथी. अतिथी आणि मेहमान. अतिथि यानी मेहमान.
कुछ नहीं बताया, अभी सिर्फ इतना ही बताया है कि दशम गण के 3 धातुएं दी हैं। दंड यानी सजा देना, भक्ष यानी खाना, और मार्ग यानी खोजना। अब एकारांत पुल्लिंगी शब्द दिया है, अतिथि यानी मेहमान, अतिथि यानी मेहमान, ये लिखना है आपको शब्द, ये यूज करने के लिए आएंगे। अधिपति ही, अधिपति ही, स्वामी या मालक, स्वामी या मालिक, अधिपति ही उसका अर्थ है स्वामी या मालिक। अली ही, अली ही यानी भ्रमर, क्या बोलते इसका पता नहीं हिंदी में, भुंग्याला काय भुंगा क्या नहीं, भ्रमर जो आवाज करता है, भौरा, भौरा होगा, भौरा, भौरा। कली ही, कलह, कलह या झगड़ा, झगड़ा, कलह या झगड़ा। किरीही यानी सुअर, किरीही यानी सुअर। बलिही, बलिही नैवेद्य, नैवेद्य। भिक्षुक, भिक्षुक भिकारी, भिकमंगा या भिकारी, क्या भिकारी बोलते ना, भिकारी, मराठी में भी भिकारी ही बोलते हैं। मनीही, मनीही, मनीही यानी रत्न। के कौन कौन से शब्द हो गए? अतिथि ही यानी मेहमान, अधिपति ही यानी स्वामी या मालिक, अली ही यानी भ्रमर या भौरा, कली ही यानी कलह या झगड़ा, किरी ही यानी सुअर, बलि ही यानी नैवेद्य, भिक्षुकः भिकारी और मणि ही यानी रत्न। आगे के शब्द। रवि ही, रवि ही सूर्य, रवि ही यानी सूर्य। राशि ही, राशि ही यानी ढेर। दूसरा अर्थ क्या लिख रहा हूँ? राशि ही, राशि यानी ढेर। आगे वायसः, वायसः कौवा, पता है ना सभी को, कौवा, कावड़ा। विधि ही, दैव, दैव अपना दैव ऐसा बोलते हैं ना, वो दैव या प्रारब्ध। विधि ही। आगे व्रीहि, व्रीहि व के पेट में र लिखना है। व्रीहि यानी अनेक प्रकार के चावल, अनेक जाति के चावल, अनेक, हाँ व्रीहि ही अनेक जाति के चावल। सारथी ही, सारथी यानी रथ हाँकने वाला। सूत, सूत पुत्र आता है ना करने के लिए, सूत यानी सारथी या रथ हाँकने वाला।
स्पष्ट दिसते, स्पष्ट दिसते. हां, राशी ही यानी सूर्य, हां, रवी ही यानी सूर्य, राशी ही यानी ढेर, वायसह यानी कौवा, विधि ही यानी दैव या प्रारब्ध, व्रीहि यानी अनेक जाति के चावल, सारथी ही सूत या रथ हाँकने वाला, अतिथि ही मेहमान, ये आपको पहले लिखवाए हैं, फिर से वापस बोल रही हूँ वापिस. अतिथि ही मेहमान, अधिपति ही स्वामी या मालिक, अली ही भ्रमर या भौरा, कली ही कलह झगड़ा, किरी ही सुअर, बलि ही नैवेद्य, भिक्षुक भिकारी, मणि ही रत्न. ये इकारांत पुल्लिंगी शब्द है, ये सब कवि जैसे चलाने हैं. किसके जैसे चलाना है? कवि जैसे चलाना है. इकारांत है ना, जिसके अंत में ई लिखा है, रस्व ई, और सब कवि जैसे चलाएंगे. और ये शब्द पुल्लिंगी शब्द है, इसलिए कवि जैसे चलाया. समझ में आया? आगे आगे और कुछ धातुएं दिए हैं, उनका अर्थ लिखना है. लिखो प्र प्लस क्षल, प्र प्लस क्षल, ये दशम गण का धातु है. दशम गण और उसका अर्थ है धुना. आपको जो उपसर्ग लिखवाए थे ना, तो ये उपसर्ग लगा क्षल धातु को. तो कभी कभी उपसर्ग लगने के बाद अर्थ वैसा ही रहता है या उल्टा होता है या कुछ अलग होता है. तो यहाँ पर उन्हें क्या, क्षल धातु का अर्थ क्या है? धोना. अब प्र लगाने के बाद भी उसका अर्थ बदला नहीं है, तो धोना ही रहेगा. समझ में आया? आगे गण, गिनना, ये भी दशम गण का ही है, इसका अर्थ है गिनना, गिनना. आगे ये दा, दा का गण बाद में लिखवाती हूं, अभी तो इसका अर्थ लिखना है आपको, देना. द्वितीय गण का धातु है दा, देना. गण कल बताऊंगी. अभी प्लस नंद, अभी उपसर्ग है और प्लस नंद धातु है. ये धातु है प्रथम गण. प्रथम गण प्रशंसा करना, प्रशंसा करना. प्रशंसा करना. आगे ये कैसे चलेगा? प्रक्षल का क्या बनता है चलाते समय? क्षल का क्षाल बनता है, तो क्या होगा उसका? प्रक्षाल यति. इसका प्रक्षाल यति, इसका क्या बनेगा? दशम गण का है तो गणयति. दा का बाद में बताएंगे उसका, क्योंकि वो अलग शब्द तृतीय गण का है धातु, ददाती होता है. लेकिन इसमें प्रथम गण क्यों लिखा है दीदी ने पता नहीं, इसलिए मैं रोकी हूँ उसको. हाँ, अभी प्लस नंद प्रथम गण का, इसका क्या बनेगा? प्रथम गण का है तो अभिनंदती बराबर. आगे आ प्लस नी, आ प्लस नी, ये कौन से गण का है? प्रथम गण का है. आणेथी, लाना. नी का चलाते समय क्या बनेगा? नी का चलाते समय क्या बनेगा? नय बनता है. आ प्लस नी यानी आ नय ती. हाँ, आयणते. अभिनंदती, आनयती,
गणयति, प्रक्षालयति। इसको पूरा आपको मुंह से चलाना है सब धातुओं को। अणु प्लस रु, अणु प्लस श्रु। श्रु कौन से गण का धातु है? प्रथम गण का है। अनुसरण करना, अर्थ है अनुसरण करना, अनुसरण करना। अणु प्लस रु। चलाते समय आप इसको उपसर्ग लगा के कैसे चलाएंगे? अनुसरती, अनुसरतः, अनुसरंती। हाँ, ये सब आपको चलाने हैं, नहीं तो सिर्फ लिखना नहीं है। लिख के उसको जितना आप चलाएंगे उतना आपको मुंह में बैठेगा। हाँ, ये क्या होगा? पहला धातु प्र प्लस क्षल, प्रक्षालयति बनता है, दशम गण का है, धोनार्थ हुआ। गण भी दशम गण का है, इसलिए अय विकरण लगा, गणयति बना, अर्थ हो गया गिनना। अभी प्लस नंद प्रथम गण का है, और प्रथम गण के लिए विकरण कौन सा लगता है? तो अभिनंदती बना, उसका अर्थ है प्रशंसा करना या अभिनंदन करना, ऐसा भी आता है। आ प्लस नी कौन से गण का है? प्रथम गण का, तो विकरण क्या लगेगा? अविकरण लगा। तो नी का चलाते समय क्या होता है? ऐसा बोला था पहले ही हमने, नय। तो आ नयति, नियति क्यों? आ नयति, उसका अर्थ है लाना। तो नी अर्थ, नी नयति यानी ले जाना होता है, लेकिन उपसर्ग लगाने के बाद यहाँ पर अर्थ लाना, उल्टा अर्थ हुआ बराबर। इसलिए उपसर्ग लगाने के बाद वो नियम जो बताए थे वो सब यहाँ पर लगाना है। उल्टा अर्थ होगा वैसा ही रहेगा। अणु प्लस श्रु, श्रु धातु का अर्थ क्या है? मतलब सरकना। सरकना। और अणु उपसर्ग लगाने के बाद क्या हुआ? अनुसरण करता है ना, पीछे जाना। अणु शब्द का अर्थ वहां पर लिखवा है पीछे। अनुसरती, अनुगच्छति लिखवाया था ना। तो इस प्रकार इनको, ये धातु और उनके अर्थ दोनों भी याद करने हैं। और आपको पूछना रह गया है, लेकिन वो कल पूछेंगे, अभी तो। हाँ, एक दूसरा ये होने, अब अव्यय एक उन्होंने दिया है। अव्यय, अव्यय का क्या बोला था? कौन सा अव्यय कल पढ़ाया था? अव्यय कौन सा सांगितलं होतं? वाक्य में वैसा का वैसा रखना है। कौन सा शब्द था, उसको अव्यय बोला था? न न न, अव्यय कौन सा लिखा है आपने? न दिया है ना कल। न यानी नहीं, न यानी नहीं, तो न अव्यय है। जैसे इस शब्द को हम वैसा का वैसा वाक्य में प्रयोग किया जाता है, इसको लिंग वचन विभक्ति नहीं लगती है। यह शब्द जैसा का वैसा वाक्य में प्रयोग करते हैं, बराबर। और दूसरा उन्होंने कहा कि आपी शब्द एक दिया है। अभी उन्होंने अव्यय कौन सा दिया? आपी। तो आपी का अर्थ है भी। आपी का अर्थ क्या है? भी। न यानी नहीं और आपी यानी भी, ये अव्यय है। अव्यय किसको कहा? जो शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय उनका वैसा का वैसा प्रयोग किया जाता है। वैसा का वैसा प्रयोग जहाँ पर वाक्य में किया जाता है उनको अव्यय कहते हैं। ये तो मैंने बनाई, अब वो व्याकरण ग्रंथ में देखना पड़ेगा। कौन सा मेरे पास वो नहीं है। तो आपका जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में वैसा का वैसा किया जाता है। वैसा का वैसा, उसका ब्रैकेट में लिखो, वैसा का वैसा, आगे ब्रैकेट, उसमें लिखना है उन शब्दों को लिंग वचन विभक्ति नहीं लगती है। लिंग वचन विभक्ति नहीं लगती है, समझ में आया? नहीं तो कवि जैसे या देव जैसे नहीं चलाना है न को, और ई है लिंग वचन विभक्ति, नहीं तो यहाँ पर है न में, तो न आया तो किसके जैसे? देव जैसे नहीं चलाना इसको। नहीं तो कोई ऐसा करेगा न है पुल्लिंग है, हम क्या करेंगे? न नो ना, ऐसा नहीं करो।
कहीं पर नहीं लगाना है उसको, हाँ, इसलिए। समझ में आया? हाँ, आगे। अब वाक्य है अपने पास, क्या है? नगरम गच्छामि। अभी वाक्य मत लिखे आप, वाक्य लिखना नहीं है। तो क्या है? नगरम गच्छामि, बराबर। अब क्रियापद क्या है? गच्छामि क्रियापद है, बराबर। मूल धातु क्या है? मूल धातु, गच्छ का मूल धातु क्या है? गम। गम, बराबर। कौन से गण का है? प्रथम गण का है। चलाते से में गम का क्या बनता है? गच्छ बनता है। कौन से पुरुष का कौन सा वचन है अभी ये? उत्तम पुरुष का एक वचन। तो कर्ता कौन हो गया? मैं। भूलना नहीं है पीछे का सब। गच्छामि यानी कर्ता कौन हो गया? मैं, बराबर। मैं। और गम गच्छ का अर्थ क्या है? जाना। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, बराबर। आप बीच में कौन सा शब्द है? नगर। तो नगर की कौन सी विभक्ति है? नगरम। नगर पुल्लिंग है नपुंसकलिंगी है? नपुंसकलिंगी है, हाँ। लेकिन यहाँ पर गच्छामि होने से यहाँ पर कर्ता नहीं है। क्या कहा मैंने? कर्ता कौन है? यहाँ पर मैं है ना। तो और यहाँ पर नगरम कौन सी विभक्ति हो गई? ये कैसे चलेगा? वनम जैसे। हाँ हाँ। तो नगरम ऐसा लगता है कि आपको नगरम भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है, होता है नहीं होता है? लेकिन पहले ही मैंने बताया था, मैं और आप, मैं या तुम, इन दोनों को छोड़कर जो भी आएगा वो सब उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष में डालना है। क्या बोला मैंने फिर एक बार? हाँ, मैं और तुम, मैं, हम दोनों, हम सब, तू, तुम दोनों, तुम सब, इन दोनों को छोड़कर बाकी के जितने भी शब्द आएंगे कर्ता के रूप से, उनको सब में, उन सबको तृतीय यानी कौन से? प्रथम पुरुष में डालना है। हाँ, समझ में आया क्या कह रही हूँ मैं? जैसे मी, वह, मह, हाँ, सी, थह, थ और ती। उल्टा लिखा मैंने, ती तह अंति, ऐसा लिखना चाहिए था। अच्छा, लिखा तो ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैंने कहा मैंने, मैं, हम दोनों, हम सब, तू, तुम दोनों, तुम सब, वे दोनों, वे सब। अब मैं और ये मैं और तुम, ये मैं क्या आएगा ना? मैं, हम दोनों, हम सब। और यहाँ तू, तुम दोनों, तुम सब, इन दोनों को छोड़कर, मैं और तू को छोड़कर जो भी शब्द आएगा कर्ता के रूप से, तो सब किस में आएगा? प्रथम पुरुष में आता है। समझ में आया? अब यदि प्रथम पुरुष में आएगा, हाँ, अब यहाँ पर कर्ता दिया है ना मैं, बराबर, हाँ, तो मैं कर्ता हो गया। एक समझ में आया कि ये नगरम फिर कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? कर्ता कौन दिया? कर्ता कौन है? अहम है, मैं है। तो ये नगर कौन सा हुआ? कहाँ जाता है? मैं जाता हूँ। इसका अर्थ क्या हो गया? मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहा है? नगर को या पुर को या शहर को। तो जो गतिवाचक क्रियापद होता है, अब वो नियम आपको सब लिखवाने हैं। तो पहले एक सामान्य एक वाक्य, अब क्योंकि कर्म आ रहा है ना, इसलिए बातें बताई जा रही है कि मैं, गच्छामि का अर्थ क्या हो गया? मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? नगर को। तो ये नगर को जो आया ना,
तो को विभक्ति, आपको जो विभक्ति के प्रत्यय हिंदी के लिखवाए हैं वो निकालो पहले। को से द्वारा, तो को कहाँ आया? द्वितीय विभक्ति में आया, तो ये नगरम द्वितीय विभक्ति है। मैं नगर को या नगर की तरफ जाता हूँ। हाँ, तो एक तो अपने को ये पता चलना चाहिए कि कर्म है या कर्ता, इसलिए मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने क्रियापद लिया, क्रियापद समझ में आया, गच्छामि है, इसका कर्ता मैं हूँ, तो मैं यह कर्ता निकला, बराबर। यदि कोई और होता, यदि यहाँ पर ती होता, गच्छति, वह आएगा, बराबर, या गच्छसि होता तो तुम आएगा, तो यहाँ पर है क्या, गच्छामि, गच्छामि। वही आएगा तो फिर ये एक वचन नहीं लगेगा, इसका मतलब इसका फिर एक वचन ही है। जाना नगर थोड़ी जा सकता है, विवेक सोचना तो पड़ेगा ना। जाना, जाना गति करना, ये नगर का काम है क्या? नगर इधर से उधर जा सकता है, तो फिर आप कैसे कहोगे? यहाँ पर एक अपने को विवेक बुद्धि रख के वहां पर कौन सा शब्द है, क्या चल रहा है, कैसा अर्थ लगाना है, सोच के लगाना पड़ेगा। समझ में आए? गच्छति है ना, तो जाना, तो वह जाता है। कहाँ जाता है? नगर को। हाँ, नगर को जा, फिर इसमें भी लगेगा। बराबर। लेकिन फिर आपने बोला कि जहाँ वह लगेगा उधर प्रथम विभक्ति लगेगी, तो फिर वह, तो वह दूसरा कोई होगा ना। अपने को ये सोचना पड़ेगा, नगर जा सकता है क्या उधर उधर, तो वहां पर कैसे करता आएगा? वो आएगा नहीं, तो जब आएगा वो बाद में देखेंगे उसको, जैसे कैसे अर्थ। अभी तो क्या है, मैं जाता हूँ, इतना समझ में आया कि मैं करता है, नगर कर्म है, और क्या है, गच्छामि क्रियापद है, तो मैं नगर को जाता हूँ। हाँ, आगे, मैं नगर को जाता हूँ, आगे। नगर कर्म, क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? जा रहा है। क्यों जा रहा है, या किसकी तरफ जा रहा है? नगर की तरफ, या नगर को, पूर्व को जा रहा है। तो ऐसे जब क्रियापद को प्रश्न पूछेंगे तो कर्म निकलता है। अब जैसे जैसे वाक्य आएंगे तो आपको वैसे वैसे समझ में आएगी। पहले आपको करना है, द्वितीय विभक्ति के नियम आपको पूरे लिखने हैं ये वाक्यों के पहले, तो आपको कैसे अर्थ करना हो समझ में आ जाएगा, ये कैसे लगाना है उसको। पहले तो कर्म किसको कहते हैं? हाँ, हाँ, अब ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति के नियम आएंगे, तो आपको विभक्ति के नियम है। प्रथमा विभक्ति, अब प्रथमा विभक्ति में कोई नियम नहीं है, वो तो कर्ता रूप से रहता है। अब द्वितीय विभक्ति का हेडिंग डालना है, द्वितीय विभक्ति, और उसके पूरे नियम नीचे। पहला, यत् क्रियते तत्कर्म, यत् क्रियते तत्कर्म, यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाता है, उसका अर्थ क्या है? जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म की व्याख्या और एक है, इसे कर्म कहते हैं। जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। दूसरी व्याख्या है कर्तुहु, कर्तुहु, अब उसको संधि विग्रह करके लिखती हूँ,
कर्तुः ईप्सितमम्, ईप्सिततमम्, कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। दूसरी व्याख्या, पहली व्याख्या की क्या की कर्म की? यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। दूसरी व्याख्या की है कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, ईप्सिततमं, कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। कर्ता, कर्ता जिसको, इसका अर्थ है कर्ता जिसको, जिसको यानी वो वस्तु, जिसको यानी वस्तु, क्रिया या व्यक्ति, कोई भी हो, जो है वो लिखना पड़ेगा। वस्तु, क्रिया या व्यक्ति, कर्ता जिसको बहुत चाहता है, बहुत या बहुत, बहुत चाहता है या इच्छा करता है, बहुत चाहता है, इतना ही लिखो। दिखते क्या? बहुत चाहता है, क्या लिखा? कर्ता जिसको, जिस कौन है वह, वस्तु हो, कौन सी भी क्रिया हो या व्यक्ति हो, हाँ, तो जिसको बहुत चाहता है उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। पहली व्याख्या की यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। दूसरी व्याख्या की कर्म की कर्ता कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, कर्ता जिसको या जिसको यानी जिस वस्तु का, जिस क्रिया का, जिस व्यक्ति को बहुत चाहता है उसे कर्म कहते हैं। ये पहला नियम। अब जैसे उदाहरण आएंगे वो समझ में आएगा आपको, हाँ। जैसे उन्होंने दिया भी है, यहाँ पर उदाहरण लिखना है तो लिखो, यहाँ पे रह गया, यह लिखो आप फिर, हाँ। इच्छा क्या है? पैसा ओदनम भुंक्ते, ये उदाहरण थोड़ा सा दूसरा सोच रही थी लेकिन पैसा ओदनम भुंक्ते, ये अभी आपको आया नहीं है, लिखना पड़ेगा। भुंक्ते कैसे रखोगे? पैसा ओदनम भुंक्ते, पयस यानी दूध, ओदन यानी अभी कल लिखवाया था आपको, चावल, हाँ। वह दूध से चावल को खाता है, हाँ। तो उसको क्या पसंद है, क्या बहुत चाह रहे हो? दूध के साथ उसको चावल अच्छे लग रहे, किसकी इच्छा कर रहे हो? तो चावल कैसे? सिंपल चावल है क्या? दूध से युक्त, इसलिए उसको करता किसकी इच्छा करे? चावल के। लेकिन कैसा चावल है? दूध से युक्त, ऐसे चावल की इच्छा करता है। यहाँ लिखा है ना, करता जिसको यानी चावल को बहुत चाहता है, दूध से युक्त चावल को चाहता है, इसलिए इसको कर्म कहा। समझ में आया? अब इसका भी उदाहरण ऊपर बाद में लिखवाते हैं। अभी दूध से करता यानी वह दूध से चावल खाता है, भोगता है ऐसा है, लेकिन खाता ही लिखो आप, उसमें चलता। दूध से चावल भोगता है यानी खाता है। पैसा यानी दूध,
पैसा मतलब पयस, पैसा नहीं है, पैसा का लगे, पैसा नहीं दी, पयस, पयस यानी दूध, पयस, वो पयसा लिखो अभी, वो शब्द आपको आया नहीं है, व्यंजनांत थे। आगे तीसरा, पयस, दूध से चावल खाता है, वह दूध से चावल खाता है। आगे, जिस वस्तु या पुरुष, आगे लिखना है, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है, क्रिया का फल समाप्त होता है, उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कारक कर्म कहते हैं। 3 व्याख्याएं हो गई आपकी कर्म की। उदाहरण, नृपः शत्रुं, नृपः शत्रुं, या अरिम लिखो, आपको आर्य शब्द हो गए ना अभी, अरिम जयति, जीती के लिए नहीं, जयति, जी जय यानी क्रिया क्या है, जीतना। कौन जीत रहा है, राजा करता है, राजा करता, राजा रूपी कर्ता क्या करे, जीत रहा है। जीतना यह क्रिया किसके ऊपर समाप्त हुई है, शत्रु के ऊपर, तो शत्रु कर्म हो गया। समझ में आया, ऐसे सरल है। क्या कहा, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरणार्थ, नृपः अरिम जयति, राजा शत्रु को जीतता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, जीतता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, वो आता है धातु, शत्रु को जीतता है, शत्रु को जीतता है, लिखो हिंदी में। क्या हो गए उदाहरण में, नृपः अरिम जयति, जयति हो गया क्रियापद, उसका अर्थ है जीतना। कौन जीत रहा है, यहाँ पर कैसे कर्ता निकालना, अभी मैंने बताया था, मैं, हम दोनों, हम सब, तू, तुम दोनों, तुम सब, इनको छोड़कर कौन सा शब्द है यहाँ पर, नृपः है। ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, प्रथम पुरुष का एक, हाँ, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो क्या हो गया, वो कर्ता है, कर्म है, करता है, इसलिए कर्ता कौन हो गया, राजा, राजा करता है, जीतना उसकी क्रिया है, वह क्रिया किसके ऊपर समाप्त हो रही है, शत्रु के ऊपर। जो जीतना यह क्रिया का फल है वह किस पर समाप्त हुई, आर्य यानी शत्रु पर, तो इसको कर्म कहा। समझ में आया। तो पहली व्याख्या की थी, यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। हाँ, जैसे उदाहरण लिखो, वहां पर आपको नहीं लिखा है, वहां पर उदाहरण है उसका, कुंभम करोति, पहले वाले को होता है, हाँ पहले करना, कुरु करोति यानी करना, क्या करता है वो, क्या कर रहा है, तो कुंभ को करता है। जो किया जाता है, क्या किया जा रहा है, कुंभ, तो इसलिए उसको कहते हैं कर्म। ये कुंभ का नाम क्या होगा,
कुंभ घट, घटम लिखो आप फिर यहाँ पर। वह घट को करता है, कुंभ यानी घट, यदि सिंपल चाहिए तो घटम करोति, वह घट को करता है। करना जो है वह क्या क्या हो रहा है, हाँ क्या कर रहे हैं, घट कर रहे हैं। जो किया जाता है, क्या किया जा रहा है, घट, इसलिए यहाँ पर ये कर्म ही पहली व्याख्या। दूसरी क्या की, कर्ता जिसको यानी जिस वस्तु को, जिस क्रिया को, जिस व्यक्ति को बहुत चाहता है तो उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण दिया कि पयसा ओदनम भुंगते, तो दूध के साथ, वह दूध के साथ चावल खाता है, यानी उसको ओदन चावल पसंद है, लेकिन कैसा पसंद है, दूध के साथ चावल उसको पसंद है, इसलिए यह क्या हुआ, उसे कर्म कहते हैं ओदन को। तीसरी व्याख्या की, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया, नृपः आर्यम जयति, तो नृप हो गया कर्ता, जयति हो गया क्रियापद, जीतना है ना क्रियापद, यहाँ पर एक क्रियापद। और ये जीतना, यह क्रिया किसके ऊपर समाप्त हो रही है, शत्रु के ऊपर, इसलिए ये हो गया कर्म। इतना समझ में आया, चलो आगे फिर। करता है, घट कर्म, हाँ क्या हुआ, वह घट को करता है। आगे ये हो गई पूरा लिखा आपने, आगे चलिए। गत्यर्थक, दीदी इधर टी लगाते हैं तो फिर उधर द्वितीय विभक्ति कैसे लगा देते हैं? कहाँ पर, जैसे ये करोति प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो करोति मतलब एक हुआ, वह है ना, वह घट को करता है, तो फिर घट को करना मतलब द्वितीय विभक्ति आ गई। द्वितीय बताने, कर्म ही बता रहे ना, द्वितीय विभक्ति कौन सा चल रहा है प्रकरण। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कब किया जाता है, पहले, हाँ कर्म, तो उसके पहले व्याख्या लिखवाए तीनों भी, अब इसके आगे दूसरे नियम है वो लिखना है। मिटाऊं इसको, द्वितीय विभक्ति यानी कर्म। आगे गत्यर्थक, दूसरा नियम, गति अर्थ वाले लिखो आप। गत्यर्थक थोड़ा सा शब्द कठिन है। गति, गति यानी चलना, हिलना, जाना, चलना, हिलना, जाना इत्यादि जो आएंगे गतिवाचक। हाँ, गति इन अर्थ वाले, गति अर्थ वाले, गति अर्थ वाले, गति अर्थ वाले धातुओं के साथ जाना, जाना चाहिए। इत्यादि क्या, आदि क्या लिखते हैं आप हिंदी में, आदि लिखते हैं क्या, इत्यादि लिखते ना, हाँ तो सही है। हाँ, जाना इत्यादि धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। हिंदी में तेरसवीं आता है ना, द्वितीय विभक्ति आती है। उदाहरण क्या लिखा नियम, गति अर्थ वाले, तो गति का अर्थ कौन सा है, चलना, हिलना, जाना इत्यादि अर्थ वाले धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति आती है और होती है, जो आप हिंदी में सही लगे हो।
वनम गच्छामि। और इसका अर्थ क्या करना है? वन में जाता है। हाँ, मैं वन में जाता हूँ। चलो लिखो, मैं वन में जाता हूँ। अब यहाँ पर को लगना चाहिए था, वनम है तो वन को जाता हूँ, लेकिन मैंने लिखा क्या है? मैं वन में जाता हूँ। ऐसा क्यों अर्थ किया? क्योंकि यह गम गच्छ है, गतिवाचक, गति अर्थ वाला धातु है। ये बहुत बार आएगा तो आपको समझना पड़ेगा इसको। क्या कहा? ये गतिवाचक धातु है, इसलिए जिस पर यानी जहां जा रहा है उसका अर्थ करते समय उसके अर्थ के योग्य करो, लेकिन लिखते समय वनम लिखना है। समझ में आया? थोड़ी सा और जाती मतलब एक बार हाँ, तो गच्छामि मैं जाता हूँ। अब कहाँ किसको जाता हूँ ऐसा प्रश्न करेंगे? वन को जाता हूँ। वन को यानी वन में जाता हूँ। हाँ, तो वन में लिखा ना, में होगा तो कौन सी विभक्ति आती है? देखो आपने लिखवाया तो में बीच में ऐसा है तो कौन सी विभक्ति लगेगी? कौन सी लगती है? सप्तमी लगती है ना। में बीच में मध्य में ऐसा हो तो कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी। और मैंने लिखी कौन सी है? यहाँ पर द्वितीया है ना, द्वितीया है। तो यह द्वितीया क्यों आई? सप्तमी चाहिए थी, वनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि क्रियापद गतिवाचक है। जाना है ना, तो जाना अर्थ वाले जितने भी धातु आएंगे उनके साथ द्वितीय सप्तमी नहीं द्वितीय विभक्ति ही आती है। यह नियम है। जैसे विभक्ति आती है तो फिर ये सप्तमी विभक्ति क्यों लिख रहे हैं? वो नियम है संस्कृत का, ऐसे लिखा जाता है, ऐसा ही उसका एक नियम है। जाने वाले वाक्यों में द्वितीय विभक्ति आती है। जाने वाले वाक्यों में नहीं, जाने अर्थ वाले धातुओं के साथ, जहाँ जाने वाले अर्थ वाले धातुओं के जाना, हिलना, डुलना जो भी है, इन अर्थ वाले जो भी धातु है सब धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति आएगी। जैसे अरण्यम चरति, वह अरण्य में जाता है ना गतिवाचक। फिर समय उसको सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे। हाँ, ये देखो हिंदी में लिखते समय सप्तमी विभक्ति, लेकिन संस्कृत में लिखते समय अरण्यम ही लिखना है। समझ में आया? आगे चलो। अरण्यम, वह अरण्य में जाता है। हाँ, चर यानी जाना, चलना। अरण्य में चलता है बोलो, जाना है जाता है बोलो। तो अरण्य में अरण्यम चरति, अरण्य में चलता है जाता है। तो यहाँ पर ये सप्तमी अर्थ सप्तमी में हो रहा है, लेकिन संस्कृत में इसकी द्वितीय विभक्ति ही आती है। आगे क्या अर्थ किया? गति अर्थ वाले धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति आती है। उदाहरण लिया वनम गच्छामि, इसका अर्थ करते समय मैं वन में जाता हूँ। यदि द्वितीय विभक्ति यानी वनम ही करना है, क्यों करना है? इस नियम के अनुसार होता है। ऐसे दो उदाहरण यहाँ दिए। आगे हाँ, उभयतः, आगे का तीसरा नियम। उभयतः है दोनों तरफ, दोनों साइड क्या कहते हैं उभय में? दोनों बाजू में। हाँ, उभयतः
सर्वतः, सर्वतः, उभयतः, सर्वतः, यानी सर्व तरफ क्या बोलते हैं आप हिंदी में? दोनों साइड, हाँ, ऑल साइड। धिक, धिक यानी धिक्कार, धिक यानी धिक्कार, उभयतः यानी दोनों तरफ, सर्वतः यानी चारों तरफ, धिक यानी धिक्कार। ऊपरी ऊपरी, ऊपर्य ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी। आगे लिखो, ऊपर यानी ऊपर ऊपर, चारों तरफ। हाँ लिहायचं की, उभयतः दोनों तरफ, सर्वतः चारों तरफ, धिक यानी धिक्कार। ऊपरी ऊपरी यानी ऊपर ऊपर, मध्यलोकात उपरी, ऊपरी ऊपरी, स्वर्गलोकः सन्ति, स्वर्गलोकाः सन्ति। अभी वो उदाहरण बाद में लिखना आप। परी, अधोधः, ऊपर ऊपर, वर वर, हाँ। अध्योधः यानी नीचे नीचे, अध्योधः या अधो अधो लिखो, अध्योदय से, अधो अधो, अधो दह, अधोदह, अधोधः, अधोध, अधोध, अध्यधि, अधोध यानी नीचे नीचे, अधोध यानी नीचे नीचे। नहीं विसर्ग नहीं, ये सब अव्यय है, ये अव्यय सब, उभयतः, सर्वतः, अधिक, ऊपरी ऊपरी। तो अव्यय जैसे न आप अभी समझाया था ना, तो इन शब्दों का प्रयोग भी वैसा ही करना है, इनको विभक्ति नहीं लगानी, नहीं तो कोई लगाएगा। अध्यधि यानी बीच में, अध्यधि यानी बीच में। हाँ नीचे नीचे। हाँ लिखो, इनके साथ, इनके साथ यानी इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधोधः, आध्यधि, इन शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। आता कुठलं ते एकच ना, अभी उदाहरण आपको समझाएंगे। अभी इतना समझ में आया, उदाहरण लिखो इसके। उदाहरण, ग्रामम, ग्रामम उभयतः या सर्वतः उद्यानम अस्ति। उद्यानम,
अब यहाँ पर दो दो क्रियापद आते हैं, लेकिन गांव के दोनों तरफ, इसका अर्थ क्या हुआ? गांव के दोनों तरफ, इसलिए यहाँ पर ग्राममय। वो क्या है वो बाद में लिखा है, इसलिए वो वाक्य में इसको नहीं लिखे, तो क्योंकि दो क्रियापद आते हैं ना। अब दो क्रियापद कब आते हैं वो उसके लिए अलग नियम है। तो आप इतना ही समझ लेना कि गांव की दोनों तरफ, गांव के चारों तरफ जो भी होगा, उद्यान होगा, वन होगा, हाँ, या कुआं होगा, तटबंदी होगी, जो भी होगा वो, ऐसे गांव के दोनों तरफ या सब तरफ, या पहाड़ होगी, जो भी होगा। को तो किसकी तरफ होगा, उसकी द्वितीय विभक्ति है ना, ये शब्द लगे, इसलिए क्या है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई गांव की। यदि ये नहीं रहता तो क्या होता? ग्रामीण, गांव में उद्यान है। तो वो बाद में लिखेंगे आप इतना ही लिखो, वो तो फिर जब मैं आपको पूरा इतना ही समझ में आया? अब आगे का उदाहरण, हाँ, गांव के दोनों तरफ उद्यान है, वन, बगीचा है। आगे अब कौन सा है? दिक् संसारम, संसार का अधिकार हो। किस किस को लगता है? मुझे पता नहीं, मुझे तो लगता है संसार का अधिकार। हाँ, दिक् आता है ना, दिक् संसारम, ये संसार शब्द, संसारम, संसारम दिक् या दिक् संसारम। संस्कृत में जब वाक्य लिखे जाएंगे तो कर्ता के बाद कर्म ही होगा, फिर क्रियापद होगा, ऐसा कुछ नियम नहीं है। आगे पीछे कहीं पर भी कर्ता, कर्म, क्रियापद होता है। आपको वाक्य में समझ कर ही उसका करना है। नहीं तो जैसे हिंदी में मैं गांव को जाता हूँ, ऐसे सरल लिखेंगे, ऐसे संस्कृत में इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। कौन सा शब्द कहीं पर भी रहेगा, खोजो पहले उसको, उसके बाद अर्थ करना है। कर्ता कहाँ पर बैठा है, क्रियापद कहाँ पर है, कर्म कहाँ है वाक्य में, तो इसको खोजना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे जैसे आप पढ़ना चालू कर देंगे वैसा वैसा आपको समझ में आया। संसारम दिक् या दिक् संसारम। आगे अब ये ऊपरी का उदाहरण, इसकी पंचमी भी होती है, लेकिन यहाँ पर दिया ये शायद पंचमी का। इसके तीनों के उदाहरण बाद में देते हैं, थोड़े से उसका तो डाउट है तो क्लियर करके कल देंगे। ऐसे ऊपरी आधोदह और अत्यधि का, हाँ, आगे का नहीं। एक डाउट है मुझे, तो उसको क्लियर करके थोड़ा सा आपको कल बताएंगे उसका आगे। सवा दोनों हो गए थे ना चालू करने के लिए। तो आगे का नियम, जो भी नंबर होगा चौथा है ना, हाँ, नियम है निकषा समया, निकषा यानी निकट, समया यानी पास, हा
हा अंतरा अंतरेन, हा अंतरा अंतरेन, अंतरा अंतरेन, अंतरा अंतरा अंतरेन और विना विना। इन शब्दों के साथ, इन शब्दों से इन शब्दों से युक्त, इन शब्दों से युक्त लिंग के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति होती है। आगे का लिखो आप। निकषा निकट, समय शब्द का अर्थ भी निकट या पास। हाय ने धिक, धिक है नहीं, हाय ने धिक्कार अर्थ में आता है। दोनों का भी निकट अर्थ होता है। हा हा यानी धिक्कार, और अंतरा अंतरेन और विना यानी ये इसका अर्थ होता है विना यानी छोड़कर, अंतरेन विना। इन शब्दों से युक्त लिंग के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। निकषा ग्रामम, उदाहरण ग्रामम निकषा या निकषा ग्रामम, कैसा भी लिखो आप चलेगा। निकषा ग्रामम, निकषा ग्रामम, ग्राम के निकट जो होगा वो आप वो समझ लो, आप जो है उद्यान है, वन है, गांव के निकट। समया क्या अर्थ भी ऐसा है, समया ग्रामम, ग्राम के समीप, निकट। हा देवदत्त, हाँ देवदत्त हो, देवदत्त। हाय हाय ऐसे धिक्कार नहीं है, हाय नहीं वो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, हाय हाय करते ना उसको क्या बोलना है, हाय देवदत्त, उसको कुछ हुआ बोले हाय रे, उसको क्यों हुआ ऐसा बोलते हैं उसको हा शब्द। अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे भी वो ध्यान में नहीं आ रहा है, इसलिए एक प्रकार का धिक्कार है, लेकिन वो पूरा जैसे धिक्क जैसे पूरा ही धिक्कार करना ऐसा अर्थ नहीं है। हाँ खेद पूर्वक जो बोलते हैं ना उसको बोला है उन्होंने, हाँ अरे रे क्या हो गया उन्होंने, हाय रे ऐसा जो बोलते हैं ना वो थोड़ा सा वो इस अर्थ में, हाय देवदत्त क्या जो होगा उसका वो, हाँ हाय ऐसा लिखो फिर उसका अर्थ, हाय देवदत्त। तो हाय देवदत्त मतलब उसका दिक का अर्थ था क्या कुछ हुआ होगा ना उसके संबंध में, उसने कुछ किया होगा, अब उसका कैसे होगा, हाय देवदत्त का अब कैसे होगा ऐसा बोलते हैं ना, उस अर्थ में वो आता है। अब मुझे भी हिंदी में वो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है करेक्ट, तो आपको समझ में आया तो आप उसको अच्छी तरह से लिख लें। हाँ आगे अंतरा अंतरेन, अंतरा भी, अंतरा अंतरा यानी बीच में होता है अर्थ। ग्रामम अंतरा, ग्राम के बीच में, ग्रामम अंतरा, ग्रामम अंतरा, ग्रामम अंतरा, अंतरा ग्रामम, आप मैंने पहले बोल के रखा है, आपको संस्कृत में इधर उधर रखा तो क्या समझ वो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। ग्रामम अंतरा, अंतरा ग्रामम।
ग्रामम, ग्राम के बीच में, गांव के बीच में। नहीं, बीच में लिखो, अंतरायण बीच में। और अंतरेण और विना का एक अर्थ है। हाँ, बीच में। अंतरा म्हणजे मध्य। हाँ, गांव के बीच में उद्यान है, क्या है, जो है वो। आगे अंतरेण और विना होना, उसका अर्थ है, उसका वाक्य है रामम अंतरेण, रामम अंतरेण, राम को छोड़कर, या रामम विना, वैसा भी करो तो भी चलता है। अंतरेण विना दोनों का अर्थ एक ही है ना। रामम अंतरेण, गावामध्ये, गाँव में क्या है, जो है वो। इसका अंतरेण यानी विना, राम के बिना, दोनों का अर्थ बिना ही होते। राम के बिना, इदम कार्यम करोमि। हाँ, निकषा समय यानी निकट, जवळ, गांव के समीप। हाँ यानी वो हाय वाचक, अब उसका मुझे परफेक्ट एक शब्द नहीं आ रहा है, तो आप वो समझ लेना उसका भाव। अंतरा यानी बीच में, अंतरेण और विना, छोड़कर, उसको छोड़कर, राम के बिना, स्वाध्याय के बिना, हाँ ये सब, शिवाय, त्याला सोडून, त्याच्या विना, शिवाय। समझ में आया? इसको याद करो। अंतरेण म्हणजे सोडून, अंतरेण बिना, छोड़कर, इनको याद करना है आपको। बाकी के हम कल देखेंगे, और हैं और 5-6 नियम हैं, तो उनको आपको प्रथमा विभक्ति की प्रथमा विभक्ति में कोई नियम है नहीं, ये करता ही है ना, वहाँ पर विभक्ति प्रत्यय थोड़े लगता है किसी का। अर्थ एकच। तो आपको कल के लिए शब्दों के अर्थ याद करना है, जितने नियम दिए उनको याद करना है या पढ़ना है। हाँ, और ये जब वाक्य में प्रयोग आएगा तो वहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये नियम वहाँ पर लगा है। समझ में आया? संधि फिर से आएंगी अभी, और कौन सी संधि वाली? जो अभी आप संधियां लिखवा रही थी ना। हाँ, जो वाक्यों में वो आप जैसे जैसे वाक्य आएंगे वैसा करना है। आएंगे ना, करते समय बताऊंगी फिर वापस एक बार, नहीं तो उनके नोटबुक में लिखा तो देख के एक बार समझ लो, नहीं समझ में आए तो मैं समझा दूंगी वापस। अभी 4-5 नियम बाकी हैं, तो इसके हम कल देखते हैं। 4 नियम तो हैं, 1 2 3 4 5 नियम हैं अभी बाकी, बहुत सारे। संस्कृत का काम बिना याद किए हुए आपको आएगा ही नहीं। होता नहीं, जिनको याद करने के लिए तकलीफ है तो 5 बार पढ़ो उस नियमों को, एक एक नियम 5-5 6-6 बार पढ़ो, तो कम से कम थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि क्या बोल रही है उसमें।